कि हमारे पास बोलने के लिए है ही क्या। मूड ही खराब कर दिया। मूड क्या था? कंकर मारा लड़की को। इश्क जब हद से बढ़ जाए तो रूहों को इजाज़त मिल जाती है कि बॉडी को छोड़ के आप महबूब से जाके मिल लें। समझ आई? इसको क्या पता? आपकी रूह मिल के आई है महबूब से? नहीं, मैनी टाइम्स ये कहती है बहुत सारी महबूबों से मैं वैसे ही जाके मिल लेती। तो जो लड़का हमारा तैयार हुआ है, ये नैनीज़ और नौकरानीज़ का बड़ा गड़बड़ है ना, ये भी नैनी है तो बड़े होके नैनी आप चाहें तो बन सकते आंखों हैं। में चमक आती है उसे देख के। वेलकम बैक। जिस चीज़ का था इंतज़ार आया चाहता है वो शाहकार। इस वक्त सबसे पॉपुलर ड्रामा शेर, जिनकी शेरनी हमारे सामने मौजूद हैं। लास्ट टाइम हमने बड़ी खुल के बात की थी। आज भी बहुत सारे पॉइंट्स मेरे पास भी हैं, नादिया के पास भी हैं और मीना जी के पास हैं या नहीं, मैं उनकी लुक अभी कोशिश कर रहा हूँ मुझे क्या कौन सी लुक दे रही हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नादिया से स्टार्ट करेंगे और अतीका जी, जैसे कि आपको पता है कि हस्बे रिवायत इसमें बात नहीं कर सकेंगी क्योंकि वो खुद इस ड्रामे का हिस्सा हैं, बट नादिया अपनी राय का लेकिन बरमला नजर इज़हार कर नहीं चुके आती कहीं भी ड्रामे में। ये क्या हिस्सा है? है। आज इसका जवाब तो हैं। नजर नहीं आती। नहीं, इनका डायलॉग भी बड़ा मजे का था। अच्छा, पूरी बात होती है ठीक है, और ये डायलॉग इनके कैरेक्टर पे इतना फिट बैठा था कि हमारे पास बोलने के लिए है ही क्या। बिल्कुल, ड्रामे में भी और ऐसे भी। वैसे ये एक सवाल है कि कितना कोई एक्यूरेट जुमला लिख गया था। इनके सीन आ रहे है नहीं देखे आप। अच्छा, सिर्फ ये तो बता दे आपके सीन कहाँ गए? मैं कुछ नहीं बोल सकती। नहीं, आप बोल सकते नहीं बोल सकती। नहीं अच्छा, फैजान के सीन कहाँ गए? नहीं, ये बोल सकती। नहीं बोल सकती। जो मसला इनका वही फैजान के साथ है, लेकिन कुछ है, ये दोनों गायब हैं। फैजान कौन? फैजान जी ये आप कैमरा में देख के ना डायरेक्टर से पूछे। नहीं, फैजान का तो आया था ना, बहुत कम। funny नहीं, scene वो था। इतना सा बस खड़ा हुआ था, बस बहुत कंकर कम। मार उसको दो। मुझे चाय नहीं खत्म हो रही। वो ये किस जमाने में छेड़ाछाड़ी चल रही है? I know, दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। नहीं, और फिर वो कहता है बीवी को कि क्या I'll just tell you, क्या कर रहे हैं आप? It was too funny. खैर, when it comes we'll talk about it. लेकिन इस दफा अतीका जी थी, मुझे तो टू बड़ा शॉट है ना इनका, ये इधर दो माएं बीच में शेर, बहुत ही प्यारा था। आप बहुत आगे चल गई, मैं तो पीछे है ना थोड़ा सा। पीछे तो कुछ है ही हाँ, नहीं, पीछे नहीं कोई सीन। मूड ही खराब कर दिया। मूड क्या था? कंकर मारा लड़की को। और वो हमेशा कंकर खा के वो It was so sad. शेर में कंकर खाती है, फ्रस्ट्रेशन मोहरा में निकालती है। कसम से। है नादिया, समझ क्या? आए? नहीं क्या? कंकर शेर में खाती है, फ्रस्ट्रेशन मोहरा में निकालती है। ये कौन? माया ना? हाँ। यहाँ इतनी मासूम सी, और वहाँ देखो कितनी तेज तरार हरी मिर्ची, मतलब वेरिएशन है उसकी। हाँ। कि यहाँ अच्छी एक्टर है जो यहाँ ऐसे और वहाँ फिर वैसे। आवाज़ को क्या हुआ मेरी? अच्छा, शुरू करें। हाँ जी। इश्क जब हद से बढ़ जाए तो रूहों को इजाज़त मिल जाती है कि बॉडी को छोड़ के आप महबूब से जाके मिल लें। व्हाट अ लाइन, ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट अ लाइन। बहुत I खूबसूरत think थी। you have to say the line again हाँ for जी। it to be इश्क इश्क जब हद से ज़्यादा, Yeah. इश्क जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो रूहों को इजाज़त मिल जाती है कि वो बॉडी छोड़ के मैं खुद मैंने बनाया, बॉडी छोड़ के जाके महबूब से मिलाएं, बगैर टिकट बगैर वीज़ा जाके मिलाएं, और फिर उसके बाद क्या मतलब? वाईफाई होना चाहिए जी हाँ, आपका या विदाउट वाईफाई भी ट्रैवल कर। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जी हाँ, इंसीडियस आप देख सकते हैं अगर आपको और इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, पार्ट 1 देखें आप। इंसीडियस हॉरर मूवी चाहिए तो बिहाइंड हर आइज देख लें। एक्सक्यूज मी, ये बहुत डीप, बहुत ज़बरदस्त करारा जुमला था। आई लव्ड इट। कि क्या कितनी खूबसूरत बात है कि जब इश्क हद से बढ़ जाए तो रूहें चली जाती हैं। समझ आई? इसको क्या पता? है जी, आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसे रूहें निकल के आपकी रूह मिलने विजिट करने गई या महबूब से? कभी आप गई हैं? वापस भी आ गई है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? आप महबूब से मिलके आई हैं रूहें? आपकी रूह मिलके आई है महबूब से? नहीं, many a times.
ये कहती है बहुत सारी रूहों महबूबों में से। believe नहीं करती। मैंने- मैं वैसे ही जाके मिल लेती। मैनी महबूब्स। मैं भी रूह कहती हूँ यू स्टे देयर प्लीज डोंट मूव, सिर्फ मैं जा रही हूँ। वो खरीद रही होते हैं पास में, हेलो, लेकिन यहाँ डिस्टेंस है ना, तो रूह बड़ी जबरदस्त। इजाजत मिल गई। अच्छा, पहले मैं देखना 23rd एपिसोड की बात करते हैं। 23rd 24th 16-15 मिलियन तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे हम एक छींक में जो है ना, शेर के इतने व्यूज आ जाते हैं, एक छींक पे उसके 16 मिलियन। ये लो, तो मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, बाकी बंद कर दें अपने प्रोडक्शन हाउस। ड्रामा तो ये चल रहा है। हा। और माँ बेशक मिलने जाए या ना जाए। 23rd एपिसोड में तो नॉर्मल चल ही रहा था चीज़ें, वो ज़रा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अपना जिम शिम चल रहा है। दानिश तैमूर, मैं तो वेट ही, आपको पता है मेरा तो मसला ही यही है, मैं तो वेट ही दानिश तैमूर का कर रही थी। और उसके बाद जो लड़का हमारा तैयार हुआ है, ये तैयारी दानिश मेरे साथ कर रहे थे जब जिम जा रहे थे, we were माशाल्लाह। together, क्या, ठीक है, सीन at that- के लिए? हाँ, नहीं, जब ये शेर का शूट चल रहा है, इसने बताया, इस दानिश ने मुझे बताया कि मैंने शेर किया है, तो ना बड़ी हम मेहनत कर रहे थे उन दिनों। तो मैंने कहा बड़ी मेहनत हो रही है, तो फिर वो शेर के लिए होती है, वो फिर दिखाई उन्होंने बॉडी अपनी। हाँ, वो ज़्यादा बड़ा वेरी वेल डन दानिश, वेरी वेल डन। जिम वेयर पहन के वो जो तैयारी, अच्छा शुरू लग रहा है कि मतलब अच्छा, अच्छी बात है कि प्रोग्रेशन दिखाई है, कि ये एकदम नहीं कि एकदम स्ट्रांग हो गए, वीक है, दर्द है, कमज़ोर है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी उसकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ रही है। शेर की, शेर बबर शेर बन रहा है। और उसके बाद जब शेर गया है घर पे, क्या तैयार होके, डिज़ाइनर कपड़े ये होते हैं, हेलो फुप्पो, ये होते हैं डिज़ाइनर के कपड़े, वो वाले नहीं जो आपके ड्रामे में थे। मुझे हाउएवर लगा कि जो वॉक थी ना दानिश की, वो डायरेक्टर को और बेहतर करनी चाहिए, जानिसार वाली वॉक होनी चाहिए थी। थोड़ी सी वॉक, और घर का जो एक्सटीरियर आया ना, तो थोड़ा ग्लैमर कम हो गया, क्योंकि ही वॉज लुकिंग टू हैंडसम, बट घर और वो शॉट्स इतने ग्लैमरस नहीं थे जो वो डिजर्व करता था। मैंने जो चीज सोची हुई है मैं बताऊंगा, है ना, मुझे लगा ना मैंने कुछ अलग सोचा हुआ है। लेकिन द मोमेंट ही वॉक्स इन, और माँ से जैसे लग के, वह माँ शुक्र है, लगा एक्चुअली यही माँ है, लगा आपके माँ है तो और वो जो रोई, उसके बाद दूसरी माँ का, और इनको कितना गम था। तो पहले मुझे मिलना था, तुम उधर क्यों चले गए हैं आइंदा। वो असल में अब नजर नहीं आई, पहले ऑन द वे ये थी तो नहीं, पहले तुमने मुझे मिलना है। लेकिन प्यार है, मुझे अच्छा लगा कि बड़ी माँ का भी प्यार है शेर से। शी हैज मिस्ड हिम, द सिस्टर्स हैव मिस्ड हिम। और उसके बाद जो चाचू निकल के आए हैं, जब उनको पता चला कि शेर इज बैक, वो समझ रहे होंगे घिसटता पड़ता है, ऐसे कमज़ोर आ रहा होगा, लंबे बाल, शेर शेव करके इतना ज़बरदस्त हैंडसम होके, प्यारा बच्चा होके आ गया, वो तो पागल हो गया। और फिर जो कज़न सड़ गए, दैट सीन वाज ब्यूटीफुल। और फिर दोनों माओं के साथ इस तरह रोना, बहनों का, वो बहुत प्यारा सीक्वेंस था। और मैं उसकी वजह से मतलब, और एक वो मुलाजमा और वो लड़के वाला भी का वजह ये चल रहा है ना, तकी और उस लड़की का बेहतरीन, दोनों की, बस ये दो चीज़ें हैं जिन्होंने इस ड्रामे को संभाले रखा है। बाकी दूसरी तरफ तो बेटा मेरा मान बढ़ा दिया है तुमने। वो वक्त था जब हम उनकी लड़की उठा के लेके आए थे, और अब ये वक्त है कि वो हमारा लड़का उठा के ले गए। तो वहां पर वो उस घर में एंटर होता और यहाँ पे दानिश अपने घर में एंटर होकर अपनी माँ को देखता, क्या इम्पैक्ट होता इस सीन का। दर्द हो रहा है, उलझ रही हो, सटक रही हो, नहीं, अटक रही हो। उलझ रही हो, अटक रही है, नहीं उलझ रही हो, अटक रही हो, या दगा लेके देखे शर्मिंदा हो रही हो, बोल के बताएं। उलझ रही हो, अटक रही हो, या दगा देके शर्मिंदा हो रही हो। शाबाश, आप तो प्रोफेशनल, आप देख ले। अच्छा आप लगता है टीवी पे आते हैं। अच्छा, हाँ, ये आपने काम किया है जी, लगता है। थोड़ा बरीना जी, शेर। सो आई थिंक यही हुआ है कि शेर वापस आया, अदरवाइज ड्रामा इज ऑन रिपीट। वी आर सीइंग रिपीटेड सीन्स ओवर एंड ओवर अगेन। वही बातें हो रही हैं। दिस टाइम इट वाज मोर अबाउट पुलिस कमिंग एंड टेकिंग ये व्हाट्स हर नेम, फजर को जाना, वो डर। बट अदरवाइज जिसे कहते हैं ना, सवाए शेर का वापस आना और इनका रोमांस थोड़ा सा ज़रा सा आगे जाना, ये दो चीज़ें इसमें ज़रा सी हुई हैं। आई थिंक शेर का वापस आना अच्छा था, इट वाज नाइस। आई जस्ट विश हीड कम बैक स्लाइटली डिफरेंट। जब आप एक इतने हॉरिफिक एक्सपीरियंस से, you've lost your father, you've been in a mental asylum, everything has happened to you, आपके पास, इसके पास तो खैर नहीं है, फिर यहाँ इस घर में आता है जहाँ अपने आप को वो ठीक कर रहा होता है,
मैं कहती हूँ पहले और इस शेर में थोड़ा सा एक फ़र्क होना चाहिए था. He shouldn't have been exactly the same नहीं person. शेर देखिए शेर की शुरू- But जो I आप- feel जब- I feel that वो जो पूरा because see designer कपड़े और that just for me takes away from character. Just totally takes away from character. I think him वो जो पूरा जो जिम का जो दिखा रहे थे and him getting better घर पे जो था when he was in the house उफ टेलीफोन प्यार तो मेरे लिए ज़बरदस्त था. वो जो एक टेलीफोन टॉक थी इन दोनों की उसमें यू नो इज़ वेयरिंग अ नॉर्मल टी शर्ट एंड ऑल. आई जस्ट फील दैट यू नो बाल समथिंग बिकॉज आपको टाइम मिलता है सोचने का कि मेरे साथ क्या हुआ है, अब आगे मैंने क्या करना है. बट ही इज़ कम बैक एग्जैक्टली एज दैट पर्सन. सो आई जस्ट अगेन दिस इज़ मी, दिस इज़ व्हाट आई फील. ऑब्वियसली देयर आर मिलियंस ऑफ व्यूज़. You guys are correct. आपने I am मेरी wrong. एक चीज़ तो आपने लेकिन note की। मुझे लगता है कि अगर आपने स्टार्ट देखा हो ना उसमें इसकी स्टाइलिंग इनिशियल शेर की डिफरेंट थी. स्टार्टिंग में थोड़ा सा रफ था, थोड़ा सा वो था. अब जब ये इस तरह से आया ना तो ये आई थिंक अपनी फैमिली को दिखाना चाहता है कि अब मैं प्रॉपर तैयार हूँ. वो तैयारी हर जगह नजर आ रही है कि ही अच्छा नहीं, आई डोंट सी इट दैट. मुझे वो लगा क्योंकि शुरू में इसकी स्टाइलिंग डिफरेंट थी, बीच में फिर इसके वो वाला जोन आया, अब इसकी स्टाइलिंग अब डिफरेंट है. But I love the telephone pyar. I think that conversation that they had on the phone was absolutely lovely. मुझे लगता है कि दानिश तैमूर, you know, this boy doesn't smile enough. ये बच्चा he needs to smile. He's got a beautiful smile. और फिर वो जब फ़ोन रख देता है और उसको पता है कि अब वो फजर से बात नहीं कर सकता तो क्या कहते हैं, सॉरी वी टॉकिंग अबाउट. आप इमोजी की दिखाएंगे. मैं तो अंदर चली गई थी. आप बहुत ज़्यादा आगे चली गई. अतिका जी आप मुझे अपनी इमोजीज दे दें. मैं समझी वी टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर एंड वापस आ जाएं. बट अदरवाइज रेपिटेशन. क्योंकि अतिका जी यहाँ बैठी हुई हैं तो दोनों ख़वातीन ने सिर्फ एक ही घर पे फोकस किया जो कि शेर का घर था. मेरा फोकस ज़रा दूसरे वाले घर पे था. नहीं मेरे दूसरे घर पे था, मैं चली कहीं और गई थी बिकॉज मैं समझी वो वाला पार्ट हो गया. आप दानिश की ब्यूटी से मुतासिर हो गया, उसी रो में बैठ गई. मैं रेपुटेशन से आगे निकल गई. अच्छा अब मुझे उस वाले घर में जो एक इशू था जो मुझे लास्ट टाइम भी बहुत फील हुआ था वो यही फील हो रहा था कि क्या प्लान है लड़की तुम्हारा, ये बाप क्यों नहीं पूछ रहा. माँ जब जो नादिया का कैरेक्टर रो रहा होता है वो सिर्फ एक दफ़ा पूछती तुमने कहाँ किया है उसको. सब ने खुद ही अज्यूम कर लिया है, फुप्पो ने बाप ने, कि ये तो बस कुछ कर देगी. अरे आपकी लड़की का किडनैप करती रही है पहले, उसका कोई सेल है, मतलब उसे क्या कहते हैं, सेफ हाउस कहते हैं ना, सेफ हाउस है जिसमें वहाँ हमेशा अगवा कर किसी को रख लेती है और ये आगे ठीक कर देगी. इट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट जो कि जंजबील ने जो सिचुएशन आई थी अगर उसको थोड़ा सा खेलते, ये मेरी एक सजेशन थी जिससे मुझे लगता था कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता. कि फाइनली बाप कहता कि चलो मुझे मिलवा के लाओ. अब ये कुछ भी नहीं कहते और बाप को शक होता थोड़ा सा कि ये शायद मेरी बेटी झूठ बोल रही है. वो उसका फ़ोन ही पकड़ लेता, कहता मुझे मिलवा के लाओ. अब ये फिर भी किसी ने कोशिश करके उसको मैसेज पे पहुंचाने की कोशिश करती है लेकिन वो तैयार हो रहा होता उस तरफ दानिश उस वाले घर में. जस्ट इमेजिन इस सिचुएशन को समझिए. और इधर से बाप उसे कहता है कि चलो उस घर में. बिल्कुल सही. और ये जा रहे होते हैं और वहाँ से वो वॉशरूम से निकलता और वो तैयार होता वो और एकदम दरवाज़ा खुलता. ठीक है, तो वहाँ पर वो उस घर में एंटर होता और यहाँ पे दानिश अपने घर में एंटर होकर अपनी माँ को देखता. क्या इम्पैक्ट होता इस सीन का कि आप अपने व्यूअर को वहाँ पे लाए हैं कि ये उसी घर में एंटर होने लगे हैं जहाँ पे दानिश अंदर मौजूद है. लेकिन दानिश एंटर होता अपने घर में और ये लोग एंटर होते उस घर में. फिर वहाँ पे वो कहती बाप से कि ओह वो तो है ही नहीं यहाँ पे. तो ये कॉन्फ्लिक्ट अगर क्योंकि स्टोरी उधर गई थी तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग. नहीं गई नहीं ना, दे शुड थिंक. और जब गई है तो बहुत लेट गई है. वो मीनिंग एकदम फुप्पो कहती है अब बस बहुत हो गया उसको. हाँ, ये वो मतलब ये यहाँ पे अगर राइटर डायरेक्टर बैठ के इसको थोड़ा सा करते क्योंकि आपने बिल्डअप किया वो लड़का तैयार हो रहा है. और आप सोचे आप आधी एपिसोड भी इसमें गुजार देते ना कि वहां से गाड़ी में बैठे हैं वो वहां पे वो यहाँ पे हैं वो आते स्क्रीन प्ले इसमें होता और स्क्रीन प्ले में आप इस ड्रामे का लेवल इस जगह से उठा के वहाँ पे ले जाते. ये मुझे था क्योंकि लास्ट टाइम मुझे वीक लगा था वो सीन जहाँ पे शेर को भगाया गया था. वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए था. और एक ये सीन जहाँ पे उसकी फिर जब उसी घर में एंट्री होती और सामने से माँ देखती उसको और आप समझते कि शायद ये नबील को देखेगा लेकिन नबील नहीं होता, माँ होती. तो वो एकदम आपको शॉक वैल्यू मिलती ऑडियंस को. तो वो एक चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे था कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था लेकिन वो अगर वो कर लेते तो. लेकिन आई थिंक अभी के लिए तो 1 thumbs up है. अब बात कर लिया राइटिंग और डायरेक्शन की. नादिया
अच्छा, कुछ लाइंस मुझे बड़ी मज़े की लगी जो मेंशन करनी चाहिए कि एक वो वक्त था जब हम उनकी लड़की उठा के लेके आए थे और अब ये वक्त है कि वो हमारा लड़का उठा के ले गए। बात तो सही है। बात तो सही। पहले मुझे हंसी आई, मैंने कहा नहीं नादिया डोंट लाफ, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। बात बहुत गहरी की है जो राइटर ने की, बाकी शर्म की बात तो है। लड़का ही ले गया आपके उठा के, वक्त वक्त की बात होती है, क्या करें। और फिर ये कि बड़ा प्यारा था कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ये फजर और दानिश की जो वो चलती है ना आपस में रोमांटिक बातें। और अगर मैं ठीक ना होना चाहूँ तो नहीं, मुझे जाना है, क्या था, मुझे जाना तो रिदा के पास होता था हमेशा, लेकिन पलट के तुम्हारी तरफ आ जाता था। आय हाय। और बड़ा बहुत ही प्यारी, बाकी इस टेलीफोन टॉक में बड़ा रोमांस निकल रहा था, very है ना, nicely shot. फट के आ रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त। और फिर ये कि सुनीता का जो डायलॉग था फॉर फजर, अच्छा सुनीता को थोड़ा एकदम फॉर द फर्स्ट टाइम उसको डाउट हुआ इस पर कि मे बी ये शेर के अगेंस्ट काम कर रही है, बाप के लिए उलझ रही हो, अटक रही हो, या दगा दे के शर्मिंदा हो रही हो। इतना मुश्किल जुमला है ये, आपके जहन में कैसे आया? उलझ रही है, बोल के बताओ। उलझ रही हो, सटक रही हो, नहीं, अटक रही हो। उलझ रही हो, अटक रही है, नहीं उलझ रही हो, अटक रही हो, या दगा ले दे के शर्मिंदा हो रही हो, बोल के बताए। उलझ रही हो, अटक रही हो या दगा दे के शर्मिंदा हो रही हो। शाबाश, आप तो प्रोफेशनल, आप देख ले। अच्छे अच्छे। आप सही है। आप लगता है टीवी पे आते अच्छा, अच्छा, नहीं, आपने काम किया है जी, लगता है। थोड़ा थोड़ा। आप बताएं, ये लाइन बोल दें। उलझ रही हो, अटक रही हो या दगा दे के क्या कर रही हो? शर्मिंदा। शर्मिंदा हो रही हो। ये क्या कर रही हो, यही तो बड़े मुश्किल था ये, मैं कह जुमला, ओह वेरी नाइस। और फिर ये अगला जुमला उससे भी ज़्यादा हैवी, ये हीरो विलन तो फितरतन होते हैं, हालात उनकी फितरत पताने आते हैं। समझ आई? है ना, है सॉलिड था ना कि जो हीरो विलन होते हैं ये तो फितरतन होते ही हैं, ये जो हालात हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना उनकी फितरत पताने आते हैं लोगों की। कि कौन हीरो है, कौन ओह विलन। नाइस। हाँ, बड़ी- समझ ला। Very her nice line, her scene with her was very good. ये हमारी राइटर कौन है? जंजीबील। Zanjabil. जंजीबील, एग्जैक्टली, इसलिए इतने अच्छे जुमले हैं। समझो तुम मुकर्रम। और फिर उसके बाद इसमें कोई डायलॉग भी बहुत अच्छा था जो मैंने सुना। कौन सा, ये एक रूह वाला कितना प्यारा था ना कि जब मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो मतलब फिर रूहों का मिलाप हो रूहें जो जाता है, नहीं रूहें मिलाप नहीं है, रूहें जो है Outer body इजाज़त experience. मिलती है कि जाओ बॉडी से निकल के जाके महबूब से मिलाओ। तो उसको मिलाप ही कहते हैं नादिया। नहीं, वो कुछ और चीज़ होती है। ये नहीं होता, It doesn't sound रूहों का nice. मिलाप। नहीं, वो कुछ और होता है, अच्छी बात नहीं होती। रूहानी मिलाप। नहीं, ये कुछ और होता है, आप जाए जाके मिलके सैर सपाटा करके आ स्पिरिचुअल जाओ। मीटिंग। बदतमीज, कितनी अजीब बात है। बाकी डायरेक्टर को हम कहेंगे तो डायरेक्टर को ज़रा वो पहले ही मैंने बताया कि ज़रा सीन जानदार करना चाहिए था। अच्छा, मुलाजमा वाला और बेटे वाला सीन बहुत क्यूट था। इस दफ़ा तो हो ही गया ना, सड़ के वो आया बीवी से और फिर वो उसको देख रही है, क्या देखती रहती है तो मुझे कहती है मुझे आपको देखना नहीं सुनना अच्छा लगता है, आपकी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, सुनने में मज़ा आता है। फिर क्या करोगी अंगूठी का? बस ये वो सारा शॉपिंग करूँगी। छत डलवानी है। क्या करनी? छत डलवानी है। हाँ, छठ तो ये ज़्यादा गौर से देख रहा है वो। दैट वाज वेरी नाइस, बड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा उसका सा रोमांस romance क्या चल कहता रहा तुम है। जब मैं अगर हो मिल जाओ, कहती मेरे पास आप होते तो पता नहीं मैं आपके पाँवों को धोती रहती है। धो धो के पीती, नहीं पिया नहीं था, मैंने कहा वो पिएगी नहीं। पाँव धो धो के। बाल्टियाँ साफ करती रहती, नई बाल्टी ले आती। पाँव धो धो के रखती। हाँ, पाँव धो धो के पौधों को डालती। कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, लेकिन दैट बट तकी यू वर सो गुड इन दैट सीन। हाँ, बड़ा जो तुम्हारी जो स्माइल उसकी इसके लिए है ना, पूरे ड्रामे में ना बाप के लिए ना बेगम के लिए। बेगम तो वैसे वाकई इतनी बदतमीजी इसको कर रही होती है, सड़ा हुआ ही रहता है ये, जैसे इसको देखता है ना। अच्छा बेगम चीखे मार के जूस मंगवा दो, जूस मंगवा दो, जूस मंगवा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जूस मंगवा दो, जूस मंगवा जैसे दो। ही आती है ना नौकरानी और मूड एकदम, वैसे सही बात है कि आपसे इतने प्यार से बात करे, आपको इम्पोर्टेंस दे, मैसेज है इसमें। ये कि नैनीज आपको फर्क नौकरानीज पड़ता का बड़ा गड़बड़ है। है ना, ये भी नैनी है तो बड़े होके नैनी आप चाहें और तो बन तकी की सकते आंखों में हैं। चमक आती है उसे देख के, क्या? चमक आती है उसकी हाँ आंखों हाँ में। एकदम, क्योंकि वो उसको इतनी तारीफें करके उसको कहाँ बिठाती है भाई ऐसे कि आप तो ये और वो, बाकी मुनज़्ज़ा इज़ हैप्पी, मम्मी इज़ हैप्पी। अब इसके बाद जो ड्रामा है शेर ऑन अ सीरियस नोट, अब ये बड़ा फिर से पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि दानिश फिर से अब तो बदले होंगे। साफ सुथरा होके आ गया। मैंने सदका दिया दानिश तुम्हारा, बाय द वे जब वापस आए हो ना तो मैं टीवी के ऊपर से ऐसे बाहर के मैंने सदका दे दिया तुम्हारा, तो क्योंकि वो लुकिंग सो नाइस और बेचारा इतना बीमार और सफ़र करके आया वापस। तो ऑल द बेस्ट टू द शेर टीम, क्योंकि देखिए जब व्यूज़ आते हैं किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे की तो खुशी होती है, हमारी प्रोडक्ट है। और अब ये इंशाल्लाह और मज़े की होगी, लुकिंग फॉरवर्ड। और इंशाल्लाह मेरे इस शेर के भी सीन बढ़ जाएंगे। ये
इंशाल्लाह दुआ तो ये है, पता नहीं हुआ क्या है, चक्कर क्या है, सीन गए कहाँ। तो अब हम नंबर कितने दें? राइटिंग और डायरेक्शन के जितने भी आप देना चाहें। आई गिव राइटिंग के 8 और डायरेक्शन के वो बस वो मुझे नहीं अच्छा लगा, वो वाला पार्ट इंप्रेसिव नहीं था। वो कंकर मारने वाला, कंकर वाला नहीं, वो वाला पार्ट जब वो एंट्री हो रही थी ना उसकी तरह, लेकिन उसके बाद वाला अच्छा था। वो तो बहुत अच्छा सीन वो अच्छा 8 डायरेक्टर के भी 8 8 मरीना जी, पूरे पागल खाने से जान छुटी रंगून वाला से। अब क्या किसको कर रहे हैं? हम करें राइटिंग डायरेक्शन को। अच्छा, मेरे लिए आई एम स्टिल नॉट 100% ऑन बोर्ड शेर। मुझे थोड़ा सा हार्ड वॉच लगता है, बिकॉज आई फील दैट रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है। एक सीन है जिसमें नबील पूरी अपनी शर्मिंदगी और अपनी दर्द, अपना दर्द जो है वो अपनी बीवी को बता रहा है। अबाउट द कोर्ट सीन में आया, फिर वो आए, फिर उसने ये किया, फिर उन्होंने ये किया। अब यार हम देख चुके हैं 2 दफ़ा और तुमने 3 दफ़ा ऑलरेडी अपनी शर्मिंदगी की बात की। तो ये जो चीज़ है ना, जो आप कह रहे थे ना कि इसको आई विश वी हैड टर्न्ड इट इनटू मोर ऑफ ए मीनिंग। आप कहानी अब आगे निकालें इनकी मतलब ना, फंसे हुए हैं ये लोग, वहाँ फंसे हुए हैं। और फिर पोपो का वो सीन, और आपको सॉरी पे कट करूं, आपको पता है मूवमेंट्स आई थी, जैसे वो बाप दूध लेके आता है, वो पूछने आता है कि भाई तुमने रखा क्या है, वहां पे उसकी बात नहीं हो पाती। ऐसी कुछ सिचुएशंस बनाते हैं Exactly. कभी तुमने लड़के को रखा किधर है, ये पहला सवाल है जो आपके जहन में आता है। इवन जब फुप्पो उसको वो करा रही है, वहाँ भी वो पूछ सकती थी, अच्छा अब बताओ तो सही उसका क्या है क्या नहीं है ना। व्हेन फुप्पो इज भी, जहाँ सुनीता थोड़ी सी घबरा जाती है कि ये शायद अपने उसमें खुशी में कोई धोखा ना दे दे मुझे। टेंशन क्रिएट करनी चाहिए क्योंकि व्यूअर को भी उन्होंने रिपीट पे जुमले लगा दिए, सारा कुछ रिपीट, एवरीथिंग वाज रिपीट। बट आई लव द रोमांस एंड ऑल्सो बिकॉज शेर वाज नॉट फीचर्ड टू मच। तो आपने कहा कि चलो जी फ्लैशबैक्स हम लगा लें, फ्लैशबैक्स या फ्लैश फॉरवर्ड्स या ड्रीम सीक्वेंसेस। I feel unless again unless those moments are not saying anything, why do we have them? But the telephone talk was really nice, जिसको मैं टेलीफोन प्यार कहती हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगा। आई जस्ट विश के हीरो जो है हमारे आजकल के हीरोज़, एंड दिस इज़ फीमेल राइटर, कि व्हेन हम अगर तारीफ़ भी करते हैं किसी फीमेल की, सिर्फ खूबसूरती पे ना जाएं। डोंट स्टॉप एट जस्ट द खूबसूरती, इट्स ऑलवेज कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा ओके, वी नो शी इज़ बिकॉज शी इज़ माशाल्लाह, बट आई जस्ट विश वी कुड राइट समथिंग मोर सब्सटैंशियल कि द रीज़न वाई दिस बॉय इज़ फॉलन इन लव विथ हर। फिर वो उसका खूबसूरती के अलावा भी वेरी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ होनी चाहिए। हाँ, यू राइट समथिंग अबाउट अ कैरेक्टर, समथिंग। ऑल्दो वो कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प ना कर, लेकिन अगेन इट्स अबाउट व्हाट यू डिड फॉर मी। इट शुड बी समथिंग दैट you've noticed about this, because why are you getting attracted to her, जो इसने लाइन बताई थी, then the girl रिदा whatever her name was। लेकिन जब उसको जब पता चलता है कि इसके अभी मैं उससे रब्ता नहीं कर सकता, और वो वो फ़ोन रखता है और वो गिर जाता है, तो उसका वो मैन सर्वेंट आता है जो माँ का जो लॉयल है, वो कहता है दर्द हो रहा है, तो वो कहता है दर्द तो बहुत पहले था, एहसास अब हो रहा है। आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस बिकॉज ही इज़ फीलिंग द होल इम्पैक्ट ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपेंड। दैट्स व्हाई आई फेल्ट के आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़रा सा और डाउन टू अर्थ इंस्टेड ऑफ दिस फैशन मॉडल। डोंट बी अ फैशन मॉडल, बट दिस इज़ जस्ट मी. This is the way I see my heroes, and this is the way I'd like to see my heroes. ठीक है, it has got nothing to do with what the director is doing and what the writer is doing, but I feel you become a little more down to earth. जब आप एक इतने life changing experience से गए हैं, तो things don't matter, these things don't matter anymore. Then you become a person of the earth. But anyway, that's just my thing. But kiddo, very well done. बहुत बहुत मज़े का था। अच्छा, छोटे रईस का जो सीन था, आई थॉट इट वाज अ वेरी क्यूट सीन, उन दोनों का जो सीन था। लेकिन छोटे रईस ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि पहली दफ़ा वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये औरत मुझे पसंद कर रही है। हाँ, ये हमेशा ये मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा। I mean, तुम तो लाइनें मार रहे हो, आंखें मार रहे हो, अंगूठियाँ दे रहे हो, योर रिलेशनशिप, मेरे पीछे पीछे क्यों आती हो, मुझे क्यों देखती रहती हो? अरे यार, यू नो शी इज़ इन लव विथ यू, यू नो शी इज़ एब्सोल्युटली इनसेन अबाउट यू। तो मुझे वो ज़रा स्ट्रेंज लगा कि उसके बिहेवियर वाज कि और फिर वो और भी खुश हो रहे हैं, और भी खुश हो रहे हैं। भाई, दैट वाज अ लिटिल, आई डोंट नो वेदर दैट वाज अ फ्लॉ इन द राइटिंग और वेदर इट वाज अ फ्लॉ इन द वे इट वाज, बट अदरवाइज आई थॉट इट वाज वेरी वेरी क्यूट। एंड नंबर्स, फहद की चीप एंटिक्स वाज द बेस्ट। आई थॉट कंकर मारना, दैट वाज माय फेवरेट सीन। आई
एंड वो भी बेचारी सेम लाइनें बोल रही है एंड देन ही सेज तुमने आके मेरा मूड ख़राब कर दिया और कह के वो चला जाता है. सो सुनीता का सस्पेक्ट करना वाज आल्सो वेरी वेल रिटन बिकॉज वो समझती है कि उसको इतना प्यार और इतनी मोहब्बत मिल रही है कि वो अब यू नो जो उनका प्लान है उससे हट जाएगी बिकॉज वो अभी तक फजर हैज़ बीन वॉइड ऑफ लव फ्रॉम दिस फैमिली. अब बाप उसको इतना वारी हो रहा है उस पर, फुप्पो इतनी वारी हो रही है इस पर. तो होता है ना कि आपको जब इतना प्यार मिलता है तो आप सोचते हैं कि लेट दिस कंटिन्यू फॉर लिटिल लॉन्गर बिकॉज उसको पता है आगे जाके फिर से ये आउट होने वाला है. तो आई थॉट दैट वाज अ वेरी नाइस वे बिकॉज पहले मैंने सोचा कि ये क्यों इतनी सोच रही है कि ये लड़की अभी अपने वट एवर शी इज़ प्रॉमिस्ड अस उससे वो मुकर तो नहीं जाएगी. सो आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस एंड देन ऑफ कोर्स हिम कमिंग होम एंड the way he greeted his uncle was very, very cute. So I will give I think I will give it a 7 and a 7. 7 and 7. अच्छा जी, राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे. एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी जो कि शेर बोलता है, शायद आपने नोट की हो, जिसमें वो कहता है कि ख्याल में वो थी बट ख्याल में रिदा थी बट दिल में फजर थी, या आंखों में वो थी और नज़र में वो थी. वो एक उन्होंने राइम बनाई थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग राइम थी कि वो अपने रिदा के बारे में सोच रहे जो उसका पहला लव था, इसलिए हमेशा वो उसको नजर आ जाती थी. हाँ, तो कहती थी, हाँ वो कहता था कि सामने वो थी लेकिन नज़र में ऐसा वो राइम बनाया था ज़ंजीर में, बड़ा इंटरेस्टिंग था. और उसके बाद जो एक बड़ा फ़नी सा सीन आया था जो कि सुनीता जब वो उनसे मिलती है अपनी नन से, क्या वो उनके जब भी टकराव होता है ना, कहती कि तुम्हें कहा, कहती आप भी कभी छुट्टी कर लिया करें, तानों से कभी आप भी छुट्टी कर लिया करें. Last time भी she said something. कि मतलब मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा एक आर्क सबका कि इनिशियली वो बहुत ही रोबदार थी, अब कोई नो वन इज टेकिंग इट सीरियसली, लाइक उसे को अच्छा तो ताने मारती है, सबको पता है कि यू आर लाइक दैट, नो वन इज टेकिंग इट सीरियसली. जो मुझे एक चीज़ ऑड लग रही थी, जो आपको सीन अच्छा लगा, मुझे वो सीन अच्छा नहीं लगा. मुझे उस घर में टेरर लगता था फैजान का. वो जब ये No, मुझे अच्छा नहीं लगा. I think it is ridiculous. वो क्यों इतनी चीप हरकतें कर रहा है? मुझे यही था कि और फिर कह रहे हैं मूड खराब कर. क्या मूड भाई? मूड कंकर मारने का. मेरा यही था कि उसको मुझे अच्छा नहीं लगा. आपने दो भाई बनाए ना, दो बेटे बनाए अली ताहिर के, तो एक का कैरेक्टर था तकी वाला कि जो कि चले वो है थोड़ा नाइव है, लेकिन दूसरा वाला बहुत ईवल है. उसका ईवलपन वहां पे आपको डर लगना चाहिए था, डराता इस बहन डराता, इतना डरा देता कि सहम जाती और उसके साथ बदतमीज होता है. आई थिंक ये ताकि डरती और किसी को पता नहीं सकती कि भाई हिज यही था कि देखें अगर राइटिंग में था भी तो ये इट हैज टू बी वेरी क्रीपी अंदाज में उसको स्टॉक कर रहा होता, चीजें कर रहा होता, तो आप ज्यादा आपका दिल वो होता कि ये बच्ची जो शुरू में था अब तो बहुत हरास होना चाहिए था कि इसको इतना डरा देता, हरासमेंट होनी चाहिए थी कि इसको इतना तंग करता, हरास करता कि वो डिस्टर्ब हो जाती बच्ची, ताकि भाई आए तो भाई अच्छा मुझे समझ नहीं रहा भाई आ रहा है किसको बचाने आ रहा है, यहाँ तो सब खुश हैं. आपको याद है देखिए सोचने की बात, हमने एक ड्रामा देखा था जिसमें सवेरा नदीम थी और नुमान इजाज से उनकी बेटी को लगता था कोई देख रहा है उसे, वो हमने एक ही एपिसोड की थी. अगर इसमें इस लड़की को सिर्फ ये फील हो रहा होता कि समवन इज वाचिंग हर इन द हाउस, नहीं वो उसको पकड़ता तो तुम किसको बताओगी, मैं किसको बताओगी, तो माँ को, भाई तो तुम्हारा है कोई नहीं. इनका बड़ा सीरियस इशू होना चाहिए था कि ये डराता और जुल्म. मुझे तो ना ऐसे फिल्मों की तरह इसमें जुल्म चाहिए था कि शेर आता तो ही शुड हैव बीन अ सेवियर. अभी तो वो लग रहा है माँ को जरूरत ही नहीं, माँ उससे बड़ी एक डॉन बनी हुई है. तो शेर इज कम बैक फॉर व्हाट? हाँ वो जुल्म यहाँ पे वो जो जुल्म, you know, like Gohar's character, even though we felt it was a little over, but he really gives you the creeps. Because he, you know, the way the lines are written and यहाँ पे आप उस कैरेक्टर से कंकर मारने से आपका मुंह, और वो इतना कोई गली के बच्चों की तरह छेड़छाड़ी कर रहा है, गली के जो बच्चे होते हैं ना. हाँ, और आप एक घर में पले बड़े हो, आपने बचपन से इस लड़की को देखा हुआ है, आप ये कोई बहुत ही डार्क किस्म का एक वो होता है जिस ये जो पूरा ट्रैक होता है इन्होंने फनी सा कर दिया. ये तो गड़बड़ है. और उसके अलावा उस घर में जो दूसरे घर में जो था वो रिपीट बहुत लाइंस थी, वही जो आपने नबील वाली बात का जिक्र किया, उनके जो डायलॉग्स थे वही उन्होंने अपनी बहन को भी वही बोला, फिर उन्होंने अपनी बेटी को फिर वही बोला, फिर अपनी बीवी को भी वही बोला, वो पिछले एपिसोड में बोला, फिर इस एपिसोड में बोला.
तो इसकी वजह से आई थिंक मुझे ये था कि स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पे आई थी, इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता मुझे था। आगे भी नहीं लग रहा कि इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग आई हैं। क्या और फिर अगर डायरेक्शन ये की बात जैसे की कह रही जाए, आई है थिंक नो वन नीड्स सेविंग, आई थिंक शील नीड सेविंग, फजर विल नीड सेविंग। नहीं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो वाला सीन लगा जिसमें ये सारे मिलते हैं। मुझे ये था कि कैसे फेस करेंगे। वो जो दानिश ने वहाँ पे अपने कैरेक्टर को लेके चला, जब उसने अपनी बड़ी माँ को देखा वो किस तरह का था, फिर जब उसने छोटी माँ से मिला, फिर अब सबसे जब मिल लिया, उसके बाद जब वो तीनों आते तो आई वॉज वेटिंग यहाँ पे डायरेक्टर कैसे दिखाएगा। तो वो जो है ना कि वो इवन बात उससे कर रहा होता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दानिश बात उससे कर रहा होता है तकी से, लेकिन देख वो अली ताहिर की तरफ रहा होता है। तो उसने, और फिर उससे नहीं मिलता वो फैजान जो है, क्योंकि उसने देखा होता है कि उसने मेरी बहन के साथ उसने उसको छेड़ाछाड़ी करते हुए देख लिया था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो फॉर दैट आई थिंक राइटिंग लाइंस बहुत अच्छी थी, 8 फॉर द राइटिंग एंड डायरेक्शन। मुझे लग रहा था कि वो थोड़े से कैरेक्टर डैमेज हुए हैं, तो 7। ऑडियंस टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,800 और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 6,232, 30% बनते हैं। 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 20,400 और एहसन दानिश के हिस्से में 5,863, 29% बनते हैं, 2.9 जो कि हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए दानिश एंड यानी कि शेर एंड फजर की। नादिया, फजर की कंपेयर टू लास्ट टाइम और उससे लास्ट टाइम, अच्छा एक इसमें एक सीक्वेंस है दोनों का, वो बड़ा ही बुरा शूट हुआ हुआ है, जिसमें वो शीशा है और एकदम एडिट भी बुरा हुआ हुआ है, उस ग्लास को सही तरह यूज़ भी नहीं किया मिरर को, और एक रोमांटिक सा सीक्वेंस बनाया, गोल गोल घूम रहे थे। बहुत बुरा शूट हुआ है। लेकिन क्या कि एडिट बहुत बुरा हुआ है, शूट बहुत बुरा हुआ है, मुकाबला है, यू कांट डिसाइड कि एडिट ज़्यादा बुरा है या शूट ज़्यादा बुरा है। बहुत बुरा सीक्वेंस था वो उन दोनों का, और बड़ा प्यार उनको तो पता ही नहीं। पिछले एपिसोड में कितना प्यारा बनाया था उन्होंने। प्यारा हो सकता था। ये क्या किया आपने, ये सीक्वेंस अजीब सा ड्रीम सीक्वेंस, उसका आप एडिट ही देख लें, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या है। शीशा भी रखा है, पता नहीं क्यों वो शीशा क्यों है, और शीशे को इतनी बुरी तरह यूज़ किया आईने को, तो वो अच्छा नहीं लगा। जो मज़े का सीन था इसमें दानिश का ही था, वो भी जो उसकी रिटर्न ऑफ द शेर हुई है, दैट पार्ट, उनकी फ़ोन टॉक, और फजर का मुझे कोई इम्प्रेसिव सीन पता हो कुछ उसका सुनीता के साथ छोटा, सुनीता के साथ ही थे 2 सीन। हाँ, तो फजर का वाज आई विल से, अब ये इन एपिसोड्स की बात हो रही है, वरना वैसे तो आपको पता है सारा का बहुत ही अच्छा इसमें काम है, कैरेक्टर बहुत सूट करा है। गिव सारा 7 एंड दानिश लास्ट के वो जो एक्सप्रेशंस है ना, चच्चा के साथ गले लग के जो एक्सप्रेशन दिए, माँ से जो लगा, दोनों माँओं से मिला, तो 9 फॉर दानिश। मरीना जी, I'll give him an 8 because he smiled and I love his smile. I think he should smile much more. मुझे टेलीफोन वाला दानिश should scene, smile more. the telephone scene was very nice. The other scene is something Danish is good at. I mean, we know he's very good at expression. He's very good at romance also, by the way. But he smiles very, little. But and Fajr is, and I don't mean this in a bad way, but उसका एक बहुत straight faced बातें करती है. You know, like she just sort of looks at you and she talks. And that's how she's doing all her scenes. So I'll give her a 7. 7. There's nothing that's And Danish? 8. Nothing that's glows, कोई I ऐसी think चमक धमक नहीं है. दानिश ने बहुत मेहनत की है, और अहमद हसन जो कि उनके ट्रेनर हैं, आपने बहुत मेहनत की है। वेल डन अहमद हसन, आपने उन्हें अच्छा तैयार किया। अहमद को 10। अहमद तुम्हारे 10 तालियां बजवा दी, जो कि ट्रेनर हैं इनके, और हमारे बड़े अच्छे सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं। युमना जैदी के वो ट्रेनर हैं, हानिया के वो ट्रेनर हैं, जावियार को ट्रेन करते हैं, मशल को ट्रेन करते हैं, दानिश को पल्स में। लेकिन जो दानिश में रूप आ रहा है ना, और अहमद दानिश को ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे ये बात है, ज़्यादा ध्यान वहाँ है। तो और दानिश नज़र भी आया है, और कि वो जो पूरे उसमें आपकी फिजिक लग रही है कि यू ट्रेन योरसेल्फ। और आई थिंक जो बेस्ट सीन था वो वही था जब दानिश ने आके अपने चचा वगैरह को जो गले लगाया ना, वो जैसे भी कोरियोग्राफ हुआ था ना, पूरी फैमिली कमरे, एक छोटा सा कमरा ही था वो, मतलब एक लाउंज था, लेकिन उसमें जो प्लेसमेंट थी कैमरे की, कि कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई, सबके आपको एक्सप्रेशन बड़े डिटेल में मिले हैं।
और आप चाहते थे कि हाँ ये हम एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। और अली ताहिर वाज फैंटास्टिक, जिस तरह से वो आके वो हैरान और शॉक्ड है ना अली ताहिर कि तो is a 10 every time. ये क्या है। और वो उनसे छुपाई भी नहीं जा रही कि वो जो उन्हें जो बुरा लग रहा है वो इतने शॉक्ड हैं कि दे कैन नॉट इवन हाइड देयर हेट टुवर्ड्स शेर। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और जब ये जो दानिश घर में जाता है ना, उस लड़की के जो ख्याल में आता है, लड़की के घर में भी दानिश जाता है एक दफ़ा, जब वो आई थिंक लॉन सा होता है इसमें से वो देखता है पीछे से, वो बात ये जो रूम वो सारी जो बात होती है वहाँ पे दे बोथ लुक सो अमेजिंग, स्पेशली फजर। मैंने इनका पहले एक ड्रामा देखा था, उसके बाद आई थिंक ये वाला, आई थिंक शी इज़ वेरी प्रीटी। और आप मुझे ना उनके चेहरे पे एक अलग सी इनोसेंस, बहुत इनोसेंट लगती है। आप थोड़ी फ्लैट लग रहा है उनका फेस, जैसे आप कह रही थी। नो वो एक्सप्रेशन उसका ये है। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो अभी, क्योंकि जब लास्ट उसका अभी वो एक रोमांटिक सीन आया था ना, तो वहाँ पे उन्होंने वो दिखाई थी कि वो पसंद करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो बहुत सटल वे में है। और मुझे उनकी जो एक्टिंग है ना, वो जो बहुत सटल वो कर रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अचानक से नहीं कि एकदम ही वो दुपट्टे लहराने लग गई और वो अजीब सी हो मासूमियत। हाँ, वो मासूमियत है। क्या वो आप ऑन बोर्ड चले थे कि डॉक्टर फजर है ना, तो आपको रिलीफ मिलता था। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब वो हॉस्पिटल में थी, फजर आती थी ना, तो आप कहते थे ओ शुक्र है शेर बच जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट दानिश इज़ डेफिनेटली 9 एंड फजर इज़ 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं एक्टिंग की कैटेगरी में, फीमेल उसमें है जी 22,300, और शेर से सारा खान के हिस्से में आए हैं 5,244, 24% बंदे 2.4 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,560, और दानिश तैमूर के हिस्से में आए 5,660, 26% बंदे 2.6, यानी कि दोनों को ही ऑलमोस्ट बराबर ही वोट नहीं, इनको 0.2 ज़्यादा मिले हैं। तो बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, और आई थिंक ये हाईएस्ट भी हैं दोनों ऑडियंस की तरफ से भी। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शेर का रिव्यू।